हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ। आज करते हैं हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? Invested ₹60,000 मीन्स कहीं जमा किया उसने, जितना किया वो क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट 12% एंड दैट टू कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या हमें देखना है? व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है ना अमाउंट का। पहला देखना है अगर टाइम पीरियड 6 मंथ्स हो, दूसरा अगर टाइम पीरियड 1 ईयर हो, आफ्टर 1 ईयर। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह पहला 6 महीने के अंत में, दूसरा 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। मूलधन प्रिंसिपल हमें दिया है ₹60,000, रेट 12% पर एनम, उसके साथ क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तीसरी क्या चीज चाहिए होती है हमें? टाइम पीरियड। फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें टाइम पीरियड कितना? 6 मंथ्स। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है जिसमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता है? क्या है वो? वो है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n when interest is compounded annually, जिसमें n क्या है? टाइम पीरियड, अवधि, इन ईयर्स, R रेट दर, P प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट कुल राशि जो कि बाद में मिलेगी। ये फॉर्मूला है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमें क्या दिया है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमने क्या चेंजेस करने हैं? आर और टाइम पीरियड का। आर का क्या हो जाता है? R/2 और टी का क्या हो जाता है? T इंटू 2। ये दो चेंजेस हमें इस फॉर्मूले में करने होते हैं। R/2 कितना हुआ? R हेयर इज 12/2 दैट इज 6 और T इंटू 2 क्या है? T यहाँ पे है 6 मंथ्स। अब ये है मंथ्स में, हमने वैल्यू डालनी है ईयर्स में। हमेशा जो हमें रेट दिया होता है परसेंट पर एनम मीन्स पर ईयर। तो टाइम जब भी हमें मंथ्स में दिया होगा हमने उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है और फिर हमने ये वैल्यू निकालनी है। बेशक मल्टीप्लाई करके फिर ईयर्स में कन्वर्ट करो या यहीं पे कर दो, बेहतर है यहीं पे कर देते हैं कि बाद में रह ना जाए। 6 मंथ्स इज इक्वल टू हाफ ईयर, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 6 मंथ्स कितना होगा? यूनिटरी मेथड से पहले 1 का निकालो, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 12। 1 का निकल गया, ज़्यादा का निकालना है तो अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 2 जा, दिस इज हाफ ईयर। सो T इंटू 2 इज हाफ इंटू 2, ये 2 कट गया, सो दिस इज 1। अब हमने इस फॉर्मूले में R की वैल्यू ये लगानी है और N की वैल्यू ये लगानी है। So putting the values we'll get A is equal to P 60,000, 1 प्लस R की जगह क्या लगेगा? 6 by 100 raised to power n is टाइम पीरियड, दिस इज 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 60,000
इसको कर सकते हैं 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा एंड 2 5 एंड 0. 1 प्लस 3/50 रेज टू पावर 1 मीन्स ओनली 1 टाइम दिस इज टू बी रिटन. स्क्वायर 2 होता है तो 2 टाइम्स, यानी कि 1 को हम हटा सकते हैं. सो दिस इज 60,000. इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1. 1 और 50 का LCM 50. ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1 50. 50 इंटू 1 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 50 इज 1. 1 इंटू 3 इज 3. दिस इज 60,000 इंटू 53/50. एक ज़ीरो कट गई. 5 से इसको डिवाइड करो. 5 1 ज़ा देन 2 0 0. This is 1200 into 53. This is equal to 20. 12 3s are 36, 3, 12 5s are 60 and 3 63. Rupees 63,600. So this much amount he will get after 6 months. इतनी राशि मिलेगी 6 महीने के बाद, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है. अब सेकेंड पार्ट करते हैं. आफ्टर 1 ईयर. आफ्टर 1 ईयर मीन्स टाइम पीरियड हेयर इज 1 ईयर. फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का. A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर N. ये कब का फॉर्मूला है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. अब हमें क्या दिया है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक संयोजन. अगर हाफ ईयरली होता है तब हमें क्या चेंजेस करने होते हैं? 2, रेट और टाइम में. क्या करना होता है? रेट का कर देते हैं हम R/2 और T का हो जाता है T इंटू 2. R कितना है? 12. 12/2 इज 6. T कितना है? 1 ईयर. अब यहाँ पे ईयर ही है, ठीक है, हमने ईयर्स में ही लेना है. 1 इंटू 2 दैट इज 2. R और T की जगह हमें ये लगाना है, बाकी यही फॉर्मूला. A इज इक्वल टू P कितना है? 60,000. 1 प्लस R 6 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर N हेयर इज 2. बस इसको हमने सॉल्व करना है. दिस इज इक्वल टू 60,000. इसको मैं कर सकती हूँ 2 3 ज़ा और 2 5 0. 1 प्लस 3/50 रेज टू पावर 2 दैट इज 60,000. इसको लिख सकते हैं 1/1. तो 1 और 50 का LCM 50. यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ 3 रेज टू पावर 2. सो दिस इज 60,000. 50 प्लस 3 इज 53 अपॉन 50 रेज टू पावर 2 मीन्स दिस मल्टीप्लाइड ट्वाइस. 2 बार गुना कर दो. पिछला वाला जो था सिर्फ यही था, एक बार करना था. जितनी वैल्यू आई होगी पिछली बार इनटू ये हो जाएगा. सो ये 0 0 कट गया, एक 0 ये कटा. 5 से डिवाइड करते हैं 5 1 2 0 और ये वाले 5 से डिवाइड करते हैं 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा. This is equal to 24 into 53 into 53. 53 into 53 is 3 3s are 9 and 15. फिर 5 3s are 15, 1, 5 5s are 25 and 1, 26. 9 0 8 2 into 24. 4 9s are 36, 4 8s are 32, 3, 4 2s are 8 and 3, 11. Then 2 say 2 9s are 18, 2 8s are 16, 1, 2 2s are 4 and 1, 5. 6 1 4 7 6. 67,416 rupees he will get after 1 year. 67,416 रुपये उसको मिलेंगे अगर वो 1 साल के बाद लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum
find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, और उसके बाद if it is half yearly. आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष के पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज पहला वार्षिक संयोजित होता है और दूसरा अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जो दिया है वो लिख लेते हैं। मूलधन कितना है? प्रिंसिपल ₹80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। टाइम पीरियड 1.5 years। 1.5 years यानी कि 1 into 2 2 plus 1 3 3/2 years। क्या निकालना है? डिफरेंस इन अमाउंट्स he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, फिर हाफ ईयरली। दोनों निकालो और फिर उसका डिफरेंस। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का? जिसमें हमें अमाउंट मिलता है इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n, जहाँ पे n नंबर ऑफ ईयर्स, अवधि, r रेट ऑफ इंटरेस्ट दर और p प्रिंसिपल मूलधन, a जो है कुल राशि अमाउंट। ये फॉर्मूला कब के लिए है? जब इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली होता है। तो फर्स्ट हमारा यही है कंपाउंडेड एनुअली। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू p कितना है? 80,000। 1 + r here is 10 रेज टू पावर, वहां पे है 1.5 years। ये 1.5 जो है फ्रैक्शन का हम कैसे निकालते हैं? पहले ये जो पूरा है, ये जो होल है, इसके लिए निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से, और उसके बाद जो सेकंड पीरियड है हाफ ईयर का हम अलग से निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 80,000, इसमें एक जीरो कट गई, दिस इज 1 + 1/10 रेज टू पावर हाफ। अब हम पहले 1 ईयर का निकालते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू ये 80,000। 1 इसको मैं लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 1। 1 और 10 का एलसीएम 10, और ये आ जाएगा 10 + 1 रेज टू पावर 1। दिस इज इक्वल टू 80,000। 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 1 मीन्स ओनली 1 टाइम, तो 1 को हम हटा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये जीरो कट गया, 8,000 × 11 दैट इज 88,000 रुपीज। ये अमाउंट आ गया हमारा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल, इसको P2 कर देते हैं कि सेकेंड ईयर के लिए, जहां की हमने खाली हाफ ईयर का कैलकुलेट करना है। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हाफ ईयर का। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, खाली हाफ ईयर ही पीरियड है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड, फॉर सेकेंड पीरियड इज हाफ ईयर। सो दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? P × R × T/100। P क्या है? ये वाला 88,000 × R। R कितना है? 10% इंटू टाइम कितना है? हाफ ईयर। 1 ईयर का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 88,000। अब ये है टाइम हाफ, ये ईयर्स है तो हाफ ही चलेगा, डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो गई, 2 × 5 880 × 5। So this is 5 zeros of 0
5 8s are 44, 5 8s are 40 and 4 44. रुपीज़ 4,400. सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर, एट द एंड क्या हो जाएगा? दिस इज P2 प्लस SI2. दिस इज इक्वल टू 88,000 प्लस 4,400. This is equal to 400, 8 4s are 12 and 9. Rupees 92,400 is the amount he will get when the interest is compounded annually. जब वार्षिक संयोजित होता है तो कुल राशि कितनी बन जाएगी? 92,400. इसको कर देते हैं नंबर 1. हमें डिफरेंस निकालना है ना, इसको नंबर 1. अब हम करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सेकंड, हाफ ईयरली होने से क्या चेंजेस हमें करने हैं? चेंजेस हमें करने हैं R और T में. R का क्या कर देना है? R/2. और T का क्या कर देना है? T × 2. R कितना है? 10. सो 10/2 इज 5. T कितना है? 1.5. अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई वाला ले लो. 3/2 × 2. ये 2 कट गया, इक्वल टू 3. अब इस फॉर्मूला में हमने R और T जो है ये वाले डालने हैं. सो अमाउंट इज इक्वल टू P जो कि 80,000 है, 1 प्लस R. R कितना लेना है? 5 अपॉन 100 रेज्ड बाय n. n इज टाइम पीरियड कितना लेना है? 3. सो दिस इज इक्वल टू 80,000. इसको मैं कर सकती हूँ 1/20. सो दिस इज 1/20 रेज्ड टू पावर 3. दिस इज इक्वल टू 80,000. इसको लिख सकते हैं 1/1. दोनों का LCM 20. ये आ जाएगा 20 + 1 रेज्ड टू पावर 3. दिस इज इक्वल टू 80,000. 21/20 रेज्ड टू पावर 3 मीन्स इसको 3 बार हमने गुना करना है 21/20 को. एक 0 ये करती, एक ये और एक ये. 2 × 2 4 × 2 8. 8 ones are and then 0. So this is 10 × 21 × 21 × 21. That is ये है 210 और ये है 441. ये कितना हो जाएगा? 441 × 210. फर्स्ट लाइन सारी 0 आने वाली है. ये 0 को सीधा नीचे उतार लेते हैं, ठीक है. और 1 से करते हैं 1 4 4. फिर 2 से 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. ये 0 यहाँ से आ गई. 1 6 2 9. रुपीज़ 92,610. ये है अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब अर्धवार्षिक संयोजन है. इसको कर दो नंबर 2. नंबर 2, ठीक है. अब हमने डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस इन अमाउंट्स. सो डिफरेंस इन अमाउंट्स इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 92,610 minus 92,400. दैट इज 106 में से 4 गए 2. दैट्स ऑल. रुपीज़ 210 इज द डिफरेंस इन दीज टू. दोनों का अंतर आ गया 210 रुपये. हमें पता है जब कन्वर्जन पीरियड्स बढ़ते जाते हैं, रूपांतरण अवधियाँ बढ़ती हैं, ईयरली और हाफ ईयरली. हाफ ईयरली में रूपांतरण अवधियाँ 2 हैं एक साल में और इसमें एक ही. तो ज़्यादा किस में है? हाफ ईयरली में, अर्धवार्षिक में. जैसे ही रूपांतरण अवधियाँ बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. क्यों? क्योंकि ये अभी ये 1 साल के बाद इंटरेस्ट बनेगा, ये आधे साल के बाद ही बन जाएगा. आधे साल के बाद ही ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जमा हो जाएगा. तो पहले ही हमें इस इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा. इसीलिए ये जो सेकंड वाला हमारा है ये ज़्यादा होना चाहिए. और सेकंड हमारा ज़्यादा है
दैट मीन्स हमारी ये कैलकुलेशंस ठीक हैं, अगर और कोई कहीं गलती नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Invested 8,000, जितना जमा किया क्या है वो मूलधन, प्रिंसिपल। पेड इंटरेस्ट एट द रेट, इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है और ये भी दिया है कंपाउंडेड एनुअली। क्या नहीं दिया? टाइम पीरियड। इन दोनों में होगा टाइम पीरियड। पहला फाइंड करना है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कि सेकेंड ईयर के बाद उसका कितना अमाउंट बन जाएगा वो निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का, कंपाउंडेड एनुअली है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सेकेंड पार्ट द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का ओनली द इंटरेस्ट पोर्शन। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पहला 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, दूसरा तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। प्रिंसिपल मूलधन दिया है ₹8,000, उसके बाद मुझे दिया रेट 5% पर एनम और इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट मीन्स टाइम पीरियड हेयर इज 2 years। 2 साल के बाद उसका कितना पैसा हो जाएगा, तो अवधि हो गई 2 साल। कंपाउंडेड एनुअली, तो फॉर्मूला कौन सा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमें अमाउंट मिलता है P × 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर n, जहाँ की n है नंबर ऑफ ईयर्स, अवधि, R है रेट दर, P प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट जो है कुल राशि। अब क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है यानी कि R और n हमें कुछ चेंज नहीं करना, सो इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। A = P कितना है 8,000, 1 + R 5%, रेज़्ड टू पावर n नंबर ऑफ ईयर्स 2। बस इसको सॉल्व करना है। दिस इज 8,000, इसको 5 1s एंड 5 2s 0, 1 + 1/20 रेज़्ड टू पावर 2। दिस इज 8,000, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/1, 1 और 20 का LCM यहाँ आ जाएगा 20 + 1 रेज़्ड टू पावर 2। दिस इज 8,000, 21/20 रेज़्ड टू पावर 2 मीन्स मल्टीप्लाइड ट्वाइस। 21/20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू 1 0 ये कटी, एक ये 2 × 2 4, 4 2s और फिर ये 0। दिस इज इक्वल टू 20 × 21 × 21। दिस इज 20 × 4 4 1, ये होता है 4 4 1। सो दिस इज 2 0 0, 2 1s 2, 2 4s 8, 2 4s 8। 8,820 rupees is the amount credited against her name at the end of second year. At the end of second year, इसको A2 लिख लेते हैं। अब सेकेंड है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ये हमारे पास अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको प्रिंसिपल बना दूं फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द थर्ड ईयर मीन्स दिस इज P3 और इसके ऊपर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँ, या फिर ये जैसे एट द एंड ऑफ 2 years निकाला है, हम निकाल लें एट द एंड ऑफ 3 years। एट द एंड ऑफ 3 years निकालने के बाद जो आएगा उसको किससे माइनस करना होगा, मुझे सिर्फ थर्ड ईयर का चाहिए, तो उसको इस वाले अमाउंट से, जो कि अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड में है, वो माइनस कर दें तो वो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा थर्ड ईयर का। ओरिजिनल प्रिंसिपल से नहीं माइनस करना, वो माइनस करेंगे तो वो 3 सालों का आ जाएगा। तो जो अमाउंट सेकेंड ईयर का है वो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा।
और वो इंटरेस्ट अगर ऐसे कैलकुलेट करें सिंपल इंटरेस्ट लेके और वो वाला सेम होगा। सेम कैसे होगा? क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब इस अमाउंट में ये इंटरेस्ट है ना ऑलरेडी, तो अगर इसके ऊपर हम 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ही हुआ ना ये। तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट ये कैलकुलेशन फिर से हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 8820 इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम। अब हम कर रहे हैं 21 साल का कैलकुलेट। सो दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन 100 इक्वल टू, ये 0 कट गया और 5 2 और 2 1 441 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द 3rd पीरियड। बस यहीं तक आपने करना। ये अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ जस्ट ऐसे कि आपको पता चल जाए कि कैसे ये दोनों सेम होंगे। रीज़न तो समझ आ गया ना, कैलकुलेट करके देखते हैं। P कितना है 8000, 1 प्लस ये वाला फॉर्मूले में R कितना है 5 अपॉन 100 रेज़ टू पावर। अब हम 3 साल का इकट्ठा निकाल रहे हैं 3। सो दिस इज इक्वल टू 8000 और ये आ जाएगा 21/20। ठीक है, रेज़ टू पावर 3 मीन्स 3 बार गुना करो। ये 2 बार तक का कैलकुलेशन ये है, 8820 इतना आया था। सो दिस इज 8820 इंटू 21/20। ये कितना हो जाएगा, ये 0 कट गया, दिस इज 2441। दिस इज 441 इंटू 21। दिस इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं 441 इंटू 21, 441 28826 and 9। दिस इज 9262। ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अगर इसको 2 साल वाले से माइनस करेंगे तो मुझे 3rd ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कितना है 8820 माइनस करो 244, सॉरी दिस इज 1, ये वाला है 1। सो दिस इज 1 441, यही है ना 441। आपको यहीं तक करना, ये सिर्फ मैंने करके दिखाया आपको कि ये सेम होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।